हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके पार्ट बी की थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। और जो सबसे बड़ा टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है उसका नाम है एटम्स, मतलब बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी करनी है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, आज जो हमने स्टडी करना है उसका नाम है एटम। बेसिकली बेटा उसके स्ट्रक्चर को हमने बेटा समझना है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। देखिए बेटा, आप जानते हैं कि स्टार्टिंग की जो थ्योरी थी, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी आपकी, उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये कि एटम्स के अंदर कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता है। लेकिन after all the studies, after all the discovery of electron, proton and neutron, we came to a conclusion that कि अगर हम चाहें तो एटम को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड उसके अंदर बेटा तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, दूसरा बेटा हमारे पास है प्रोटॉन, और जो तीसरा है बेटा वो हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इन तीन चीजों से बना होता है आपका एटम। तो पहले मैं आपको इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि बेसिकली ये क्या था आपका। सो देखिए बेटा, जब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किया था, पहली बात उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो बेटा क्या है। देखो, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जो नीचे वाला होता है ना बेटा नंबर, वो हमेशा चार्ज को बताता है। किसको बताता है? चार्ज को। और जो ऊपर वाला नंबर होता है ये हमेशा बेटा मास को बताता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना कम होता है, आप देख सकते हो 10⁻⁻28, मतलब इतना कम होता है, वो भी ग्राम में। और केजी में तो -31 केजी होता है। सो इतना कम होता है कि हम उसको एज ए नेग्लिजिबल लेके चल सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा हम जीरो मास को इंक्लूड करते हैं, मतलब जीरो दिखाते हैं। और जो चार्ज है बेटा, ऑफ कोर्स ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसलिए इसमें -1 दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, चार्ज क्या है इसका मैं बता चुका हूं बेटा, आपका -1 है। मास की बात करें तो बेटा 1 AMU, AMU जो है ना बेटा, 1 AMU बेसिकली वो एक हाइड्रोजन का मास होता है। हाइड्रोजन जो एटम है ना आपका, उसका मास बेटा 1 AMU होता है। तो उसको, उसके मास को, मास से बेसिकली उसके मास से हम 1840 से अगर उसको डिवाइड कर दें तब जाके हमें इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा। आप देख सकते हो कम से कम 1800 गुना उसका मास कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ग्राम में कैसे लिया जाता है बेटा? ये ग्राम में लिया जाता है। देखिए आप अच्छी तरह समझ लीजिए बेटा कि इन एटॉमिक्स के चार्जेस, इनके मासेस और इनका जो ग्राम में मास है बेटा, इनको प्लीज अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर नेक्स्ट आता है बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में मैंने बताया, वैसे डिस्कवरी मैंने बता दी थी आपको, लेकिन ये बात आपको भी पता है कि जो प्रोटॉन है वो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इसी की वजह से न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोटॉन है उसको कैसे लिख सकते हैं? या तो 1H1 की तरह, मतलब इसका जो मास है, इसका चार्ज है बिल्कुल हाइड्रोजन एटम की तरह होता है आपका। ठीक है, एंड और यहाँ पे लिखा है बेटा H पॉजिटिव, आपका यहाँ पे P पॉजिटिव लिख सकते हो आप इसको। चार्ज इसका बेटा +1 और मास इसका AMU में 1 होता है। याद रखिए बेटा कि AMU आपका 1.6 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। किसी भी एटम के अंदर ना, जब भी हम कोई एटम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास है, जैसे हीलियम ही ले लेते, चलो 2 और 4 है बेटा। अब एक बात याद रखें बेटा, ये जो 4 होता है ना वो लगभग इस एटम के मास को बताता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली मास को बताता है। बट इन AMU, जैसे कि अगर कोई पूछे इसका मास क्या है, मैं बोलूंगा बेटा 4 AMU इसका मास है। इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक, ये होता है बेटा मास, और ये यूनिट होता है। अच्छा, ये होता क्या है बेटा, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए एक्चुअली कार्बन का 1/12 एटम, वो छोड़ दो, इतना लंबा चौड़ा मैं डिस्कशन में चले जाऊंगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ देते हैं कि इसका यूनिट बेटा AMU में लिया जाता है। और जो इसके ऊपर का जो नंबर है, ये वाला नंबर है, वो एक्चुअली ये बता देता है कि यार एक्चुअली में कि इसका जो मास है वो लगभग 4 AMU के बराबर है। और 1 AMU कितने ग्राम के बराबर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, इसको नहीं भूलना है, इसको याद रखेंगे आप, 1.6 10⁻⁻24 ग्राम।
फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट देखो कैसे किया हुआ है, देखो 1 ऊपर है, n है, फिर 0 है, नीचे 0 बता रहा है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट हैज नो चार्ज, नो चार्ज। और 1 ये बता रहा है बेटा कि इसका मास लगभग 1 AMU के बराबर है, और वो 1 AMU कितना है बेटा, अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1.6 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो बेटा ये बात हमेशा आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है आपने, ठीक है। तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, कहाँ पाया जाता है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर भी ये बेटा एक्चुअली पाया जाता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मास इन ग्राम्स एंड AMU क्या है आपका। बेटा अब हमने जो बात करनी है ना, वो है कि एटम दिखता कैसे है, एटम में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसके अंदर। तो बेटा देखिए, ये है एक नॉर्मल एटम दिखाने का तरीका जो है वो ये होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सेंटर में आप देख रहे हो बेटा, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस इसको कहा जाता है बेटा। इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से आता है। प्रोटॉन जो है ना वो खुद पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसकी वजह से। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन तो है ही है, प्लस साथ में बेटा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इन दोनों को कंबाइंड हम क्या देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, कंबाइंड। मतलब अगर मैं कहूंगा बेटा द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस का मतलब होगा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इकट्ठा, ठीक है, उसको न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन पे कोई भी हमारा चार्ज नहीं होता, इट हैज नो चार्ज। इसी वजह से बेटा न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, प्योरली ड्यू टू प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके अलावा इसके आसपास क्या होते हैं बेटा? इसके आसपास होते हैं ऑर्बिट्स। ऑब्वियस है बेटा, ये इमेजिनरी इमेजिनरी ऑर्बिट्स है बेटा आपकी, ठीक है। इनको शेल्स भी कहते हैं बेटा, दीज आर आल्सो नोन एज शेल। जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इन्हीं शेल्स पे रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये जो देख रहे हो बेटा ये क्या है आपका? दिस इज न्यूक्लियस। और ये जो आसपास आप देख रहे हो बेटा, दीज आर द इमेजिनरी ऑर्बिट्स, शेल है, और इसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते रहते हैं लगातार, ठीक है। ये हमेशा आपने याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका ऑर्बिट हो गया, और नीचे बेटा क्या होगा? न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता है आपका। अब हमने बात करनी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान से समझना। बेटा किसी भी एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, जैसे हीलियम का एग्जांपल आपको मैंने दिया था ना, आप क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 1735 है। ये एक आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लोरीन का लिखा है बेटा यहाँ पे मैंने। इसमें वैसे तो 35.5 होता है, ये इसका एक आइसोटोप है। क्या होता है डिटेल में आगे जाकर समझाऊंगा, अभी बेसिक बता रहा हूँ। तो बेटा ये जो नीचे वाला नंबर आप देख रहे हो ना, ये नीचे वाला नंबर, इसी को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब बोलेंगे सर इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है बेटा कि ये ही वो नंबर है जो हमें बताता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो मतलब ये कह सकते हो कि ये हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बारे में बताता है। ये बात सच है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्रोटॉन की वजह से है। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन प्रेजेंस है बेटा उसकी वजह से है इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, उस पे कितना चार्ज होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है बेटा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कोई अगर मुझे बोलता है ना ये क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन के सर न्यूक्लियस का चार्ज बताइए। देखिए एक प्रोटॉन पे, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये आपको अगर नहीं पता, एक प्रोटॉन पे या एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है बेटा। कूलम इज द यूनिट फॉर द चार्ज। ये इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पे। बस फर्क ये है कि प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव लगाते हैं हम, और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव का साइन हम इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, अदरवाइज चार्ज दोनों का सेम है। अब लोगों का चार्ज सेम क्यों है भाई? एटम न्यूट्रल होता है। अगर एटम आपका न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा उतना प्रोटॉन का होना चाहिए, तभी न्यूट्रल होगा। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद रखें। तो अगर कोई मुझे कहता है ना सर ये बताइए क्लोरीन के न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा देख उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, आप बोलेंगे 17। बस बेटा इसी 17 को मल्टीप्लाई आप कर देंगे मेरे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ।
तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा वही उस न्यूक्लियस का चार्ज होगा। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे मुझे न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में पता लग जाता है, इसमें मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता लग जाता है, इसकी वजह से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लग जाता है। तो बहुत कुछ बेटा पता लगता है इस नंबर की वजह से। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा आपको। गुड। अब हम बात करते हैं बेटा मास नंबर की। अच्छा, मास नंबर क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लोरीन 1735। बेटा जी, ये जो ऊपर वाला नंबर आप देख रहे हो ना, इसी को हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको हम मास नंबर कहते हैं। अब ये मास नंबर हमें क्या बताता है? बड़ा ही अल्टीमेट चीज है बेटा, दो बातें बड़ी बताता है ये। पहला ये बताएगा द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इन एएमयू, इन एएमयू। मतलब ये कि अगर ये 35 नंबर है ना बेटा, तो मैं कहूंगा इसका मास कितना, मैं बोलूंगा इसका लगभग मास या 35 एएमयू है, बस। और अगर आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने क्या बताया था आपको बेटा कि एक एएमयू आपका 1.6, अगर आपको मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा आपको याद भी आ जाएगा मैंने क्या बताया था। देखिए 1.6 10⁻24 ग्राम होता है आपका। तो आपने जस्ट क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ बेटा हमें क्या करना है। ये जो आपका 1.6 है ना, इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा आपका ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मास नंबर है क्या बताता है? अप्रोक्सीमेट मास बताता है एटम का इन एएमयू। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है। न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यू दैट इज न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बेटा हमें यहाँ पे बताता है। सो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई क्लोरीन का एटम है सपोज, ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं क्लोरीन है 1735 है, और अगर आप मुझे बोलते हो सर बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ढूंढते हैं बेटा इसका, हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ढूंढते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी ढूंढेंगे। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट मास कितना है वो ढूंढते हैं हम। ठीक है, और इन ग्राम्स में अगर ढूंढना हो, मतलब इन एएमयू, और अगर ग्राम में ढूंढना हो तो ग्राम में क्या होगा वो ढूंढते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो नीचे वाला है ये हमारा एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक, अच्छा एक बात और बताता हूँ, किसी भी जर्नल किसी एटम को रिप्रेजेंट करना हो ना, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जेड एंड ए, और जेड से ही हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एटॉमिक मास नंबर को, मास नंबर को। याद रखें रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मास नंबर को ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 17 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन की बात करें वो भी 17 होंगे। अब हम बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की। तो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताता है। तो अगर मैं इस नंबर से ये 17 को बेटा माइनस कर देता हूँ, सपोज 17 माइनस कर दूं, मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे ना। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये आपका Z है, ये आपका Z है, तो ये आपका हो जाएगा A माइनस Z। तो A आपका बेटा 35 है, माइनस बेटा 17 अगर आप कर देते हो तो आपका जो आंसर है बेटा 18 आ जाएगा। तो 18 इसमें बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आपके। आपको कहता है बेटा मुझे मास बताइए क्या होगा एएमयू के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था बेटा, इसका आपने क्या लेना है, मास नंबर लेना है। तो 35 एएमयू बेटा इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप ग्राम में निकालना चाहते हो तो इस देखो एक बात आपको समझ लीजिए बेटा, ये बात पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि मास जो है अकेला न्यूक्लियस का होता है कि पूरे एटम का होता है। देखिए बेटा जी, अगर एटम के मास की बात करें चाहे न्यूक्लियस की बात करें, तो हमेशा उसका आंसर ये होगा। तभी तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बोला हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि निग्लिजिबल लेके चलता है। याद है आपको, इलेक्ट्रॉन को ऊपर 0 और नीचे -1 लिया जाता है, इसी वजह से लिया जाता है। तो इसका अप्रोक्सीमेट मास होता है ये आपका। ठीक है, ये बात याद रखें। तो मास चाहे मैं न्यूक्लियस का बोलूं, मास चाहे मैं एटम का बोलूं, दोनों के केस में आप 35 एएमयू लिखेंगे। बट ग्राम में करने के लिए 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10⁻24 ग्राम के साथ। ठीक है, तो इसी से बेटा आप इसका आंसर जो है आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, एक काम मैं करके दिखाता हूँ बेटा आपको।
कि अगर आप चाहते हैं कि इसका मास बेटा क्या होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर इसका आता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपका 56 इंटू 10 to the पावर -24 ग्राम आपके पास आ जाएगा। बट बेटा साइंटिफिक नोटेशन में ये कहा जाता है, जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो 56 आता है आपके पास, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन ये बोलता है कि पहले जो नंबर है उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, तो मतलब 5.6 मुझे चाहिए। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे डेसिमल को लेके जाते हो तो ऊपर आपका हमेशा +1 होगा, मतलब ये कि ये आ जाएगा 10 to the पावर -23 ग्राम। तो इस तरीके से बेटा आप इसका जो मास है वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और आराम से सब आप ही कर पाओगे। आई होप आपको एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया बेटा एटम्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये जाना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका मास एमयू में या ग्राम में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।